Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Dandath Pranam. Please accept my obeisances, Sargosh Srila Prabhupada. आज हम श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथा रूप में पहला अध्याय 41 श्लोकों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कृष्ण कृष्ण के साथ संवाद में अर्जुन ने वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपना तर्क सुनाते जा रहे हैं। संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव अनावश्यक संतान का उत्पत्ति होने से क्या होता है, वंशाचार को भ्रष्ट हो जाता है, वंशाचार पूरा भ्रष्ट हो जाता है। अनावश्यक संतान कभी पैदा होता है बता रहे अर्जुन ने पहला श्लोक में, इससे पहला जो श्लोक था उसमें हम चर्चा किए थे। अर्जुन ने बता रहे कि अगर ये पुरुषों को सबको मैंने हत्या कर दिया, युद्ध में हरा दिया, मार दिया, तो क्या होगा, इनका पत्नी जो है विधवा हो जाएंगे और विधवा होने वाले कितना, पूरा समाज में बहुत सारा विधवा हो जाएंगे। तो अगर वो विधवाओं से कोई भी अपना प्रातिवच्य धर्म का पालन नहीं करते तो क्या हो जाएगा, अनावश्यक संतान का उत्पत्ति हो जाएगा। अगर अनावश्यक संतान का उत्पत्ति होने से क्या होता है, वो वंशाचारों का नियम का पालन नहीं करेंगे। और उससे पूरा समाज का विनाश हो सकता है। आजकल तो आज का समाज में लोगों को ये पता नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि हम समाप्त हो गया। जीवात्मा का समाप्ति नहीं होता है मृत्यु के बाद, बल्कि जीवात्मा का समाप्त कभी नहीं होता है। जीवात्मा है, शरीर को छोड़ने के बाद भी जो वंश से संबंधित है और उनके बारे में ऋणानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुतार है। और उनके रूप से वो परिवार का संबंध भौतिक जीवन में जो रहता है, भौतिक जीवन के हाँ, भौतिक जीवन से भौतिक भावना से अपना जीवन बिता के बद्ध स्थिति में जो रहते हैं, वो शरीर को त्याग करने के बाद भी वो बंधन मुक्त नहीं होते हैं, भौतिक बंधन मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए वंशाचार में ये बताता है कि जो पुत्र के बारे में भी हम पहला चर्चा किए थे। पुत्र का मतलब है पू, मतलब है पुन्नाम नामक नरक, त्रा ओ पुन्नाम नामक नरक से मुक्ति देने वाले पुत्र। कैसा दे सकते हैं, वेद नियमों के अनुसार वो कर्मकांड विधि विधान को अपना कर, विधि विधान को अ, आचरण करके वो पितरों को मुक्ति दे सकता है। आजकल तो आधुनिक विज्ञान शास्त्र में इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आजकल का जीवन ऐसा रहता है कि जैसा आजकल का हमारा जीवन बद्ध स्थिति में ऐसा है कि जो पशु जैसा जीवन है, जो पशु रहते हैं उनको कोई बंधन के बारे में कुछ नहीं रहता है। सच में बोले तो कहीं पशु को भी रहता है, लेकिन बहुत सारा पशुओं में बंधन नहीं रहते। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, वैसा बंधन नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, जितना दिन जीते हैं, आहार निद्रा भयमय दूना, यही कार्यक्रम में निमग्न हो जाते हैं
और किसी न किसी दिन वो शरीर को छोड़ देते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हमको वेद ज्ञान के अनुसार कई वंशाचार का नियमों का पालन करना पड़ता है। पशु को नहीं है, कोई आचार नहीं है, कोई नियम नहीं है। कर्मकांड जो कर्मकांड का विधि-विधान है, वो पशु को नहीं है, मनुष्य ही करते हैं। लेकिन अभी हम वो सब छोड़ के पशु जीवन को ही अपनाए हैं। फिर भी आधुनिक वैज्ञानिक पुरोगति से हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं। 40th श्लोका में हम पढ़ रहे थे, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, कुलस्त्रियाँ, परिवार की स्त्री। और दूसरा स्त्री कौन-सा है समाज में? व्यभिचारिणी। कुलस्त्री और व्यभिचारिणी। कुलस्त्रियों को कई कर्तव्य हैं, कई कर्तव्यों को पालन करना पड़ता है। एक श्लोक है अ, स्वर्गाप्त काम मोक्षस्य धरा संप्राप्ति हेतुता। धरा, धरा मतलब पत्नी। पत्नी व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ पूरा करने में सहायता करते हैं। पुरुषार्थ का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ का कार्य करने से व्यक्ति ऊर्ध्वलोक में पहुंच जा सकते हैं, स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक पुरोगति के लिए ये बहुत जरूरी है। स्पेशली जो भक्त नहीं है, भौतिक जीवन में स्थित हुआ है, उनको पुरुषार्थ का पालन करना बहुत जरूरी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धनराशि को इकट्ठा करना। काम, काम मतलब अपना इच्छाओं को पूरा करना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पति के इंद्र तृप्ति के लिए पत्नी अपना सहाय करते हैं, सहकार करते हैं। और धर्म का कार्य करने में पत्नी का आवश्यकता है। कोई वैदिक धर्म का नियमों को पालन करने के लिए यज्ञ वगैरह, जो भी वैदिक वेद शास्त्रों में बताए गए यज्ञ को आचरण करने के लिए पत्नी का जरूरी है। अगर वो पत्नी सतीत्व से अपना जीवन बिताते हैं, वो पुरुषार्थ काम मोक्ष, ये चारों चीज पुरुषार्थों को पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ को पूरा करने में पत्नी सहायकारिणी बन जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष। धरा संप्राति हेतुता, तो मतलब है पत्नी जो है, पत्नी बनने से पहले वो पिता का, माता पिता का कन्या होते हैं, राइट? माता पिता का हम्म, पुत्री, पुत्रिका, पुत्री का रूप में माता पिता के पास रहते हैं। तो समाज में और बालिका को अच्छा तरीका से एक ज्ञान देना चाहिए, वैदिक ज्ञान देकर उसे एक अच्छा पतिव्रता नियम को पालन करने वाले पत्नी बनने के लिए अभ्यास देना चाहिए। अगर स्त्री को कन्या का विवाह करने के बाद पत्नी के रूप में पति को
बहुत सहायकारणी हो जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष। अगर पत्नी पवित्र नहीं है, अगर पत्नी पातिव्रत्य नियम को पालन नहीं करते, पवित्र नहीं तो संकरा, वर्ण संकरा, समाज में पूरा वर्ण संकरा, अवांछित संतान पैदा हो जाते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने बताते हैं वर्ण संकरा के बारे में। तभी प्रभुपाद जी ने पहला बार पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं मैं वहां पर वर्ण संकरा देखा था। लेकिन हम देखते हैं बहुत साल नहीं हुआ। जैसे प्रभुपाद जी ने 70s 80s के बारे में बता रहे थे, 70-80 दशकों के बारे में बता रहे थे। अभी क्या एक 50 साल हो गया होगा, 50 40-50 साल में हम देखते हैं भारत में भी ये वर्ण संकरा बहुत बढ़ गया है। वो कली का प्रभाव है। ये वर्ण संकरा जो है नरकैव नरकैव। जो वर्ण संकरा से पैदा होने वाले संतान जो रहते हैं, वो ये जीवन में सही तरीका से आनंद के साथ जीवन नहीं बिता सकते और जीवन के बाद भी उनको आनंद का प्राप्ति नहीं होती। और आगे आने वाले पीढ़ियों के बारे में कई व्याख्यान किया गया है। अगर वर्ण संकरना ऐसा ही हो जाते तो क्या हो जाते हैं आगे आगे भविष्य में हम रोड पे अ, चल भी नहीं सकते। पाश्चात्य देशों में स्पेशली अमेरिका में हम देखते हैं बहुत बड़ा सिटीज में, नगरों में रात के बाद 6 बजने के बाद या 7 बजने के बाद, 6 बजने के बाद कई जगह पर हम नहीं जा सकते, चल के नहीं जा सकते। क्यों? कोई ना कोई आ, आपके ऊपर अटैक करेगा, कुछ पैसे के लिए कुछ। क्यों ऐसा हो रहा है? वर्ण संकर है। जो अटैक करते हैं उनको परिवार नहीं रहते हैं, सिंगल पेरेंट, यानी कि अगर माँ के साथ रहते हैं नहीं तो पिता के साथ रहते हैं, माता पिता दोनों नहीं रहते। अनावश्यक संतान का पर्यवसान है। इसलिए वेद शास्त्रों में बताया है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। ओ वर्णाश्रम धर्म को अपना नहीं नहीं अपनाते नहीं तो वो क्या हो जाता है? वो नरक का जीवन बिताते हैं। सही में बोले तो ये भी बताया गया वेद शास्त्र में, अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते तो व्यक्ति मनुष्य भी हो, फिर भी वो जंतु जीवन, पशु जीवन को बिताते हैं। ये भी हम श्रील प्रभुपाद जी ने अ, अ, ये भी बताते हैं कि वो तात्पर्य में वर्ण संकरना से और संतानोत्पत्ति होते हैं। जो प्रजा वर्ण संकरण से उत्पत्ति हुए सो संतान रहते हैं, वो पिंड प्रदान नहीं कर सकते हैं, नहीं करते। पिंडोदका पिंडोदका किस लिए करते हैं? ये भी बताया गया है कि यहाँ पर पिंडोदका शास्त्र के अनुसार जो पिंडोदक नियम को पालन करते हैं, पिंड प्रदान करते हैं अपना पूर्वज का मुक्ति के लिए। ऐसा कई लोग होते हैं, कई पाप कर्म करने से कई लोगों को ना ये शरीर त्याग करने के बाद दूसरा भौतिक स्थूल शरीर भी नहीं मिलता है, पाप के कारण।
इसलिए पिंडोदक प्रदान करने के लिए हमें वेद शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, हम कोई भी माना परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है, शरीर को त्याग करते हैं, तो हम कई वेद शास्त्रों के अनुसार कई नियम को पालन करना पड़ता है। 12 दिन तक कहीं न कहीं पिंड प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? जो पिंड प्रदान करते हैं, आप बहुत नज़दीक से उसको समझने की कोशिश की तो हमें समझ में आया कि पिंड प्रदान में हम एक्चुअली भगवान विष्णु को आराधना करते हैं। भगवान विष्णु को आराधना करके वो पिंड जो है, वो भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं और अर्पण करके वो प्रसाद को जो परिवार में जो शरीर को छोड़ दिया है, वो आत्मा को निवेदन करते हैं। भगवान को निवेदन करके वो आत्मा को अर्पण करते हैं। अगर ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो शरीर को छोड़ दिया है, वो मर गया है, तो कैसे खा सकता है? ये सूक्ष्म तरीका के विधान है, वेद शास्त्रों में बताया गया है। मंत्रोच्चारण जो करते हैं, वो मंत्र, वो नियम के अनुसार वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो भगवान विष्णु को अर्पण किए सो प्रसाद को वो आत्मा स्वीकार कर सकते हैं। अगर आत्मा वो स्वीकार किया भगवान का प्रसाद को, वो मुक्त हो जाते हैं। कैसा मुक्त हो जाते हैं? तभी तक तो उनको शरीर भी नहीं मिला था उनके पाप के कारण। वो पापों से मुक्त होकर वो दूसरा भौतिक शरीर को धारण कर सकते हैं। उसे कहते हैं क्या? पिशाचा बोलते हैं ना, भूत पिशाच। ये सब ने श्रील प्रभुपाद जी ने बता रहे इधर, जो वेद शास्त्रों में बताया गया, भगवत गीता में बताया गया है। ये वेद शास्त्रों में बताए गए नियम का पालन करना और पिंडोदक प्रदान वगैरह किसके लिए है? जो कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं किया है, भक्त नहीं है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कृष्ण भावना को अपनाए, कृष्ण भावना से अपना जीवन को बिता रहे हैं, तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं। कर्मकांड विभाग में जो भी करने का बताया गया है, वो करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? जो भक्त, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बन जाते हैं, उनका 7 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान को भक्त को ये सब करने का ज़रूरत नहीं। हम पहला भी एक बार चर्चा किए हैं। हमें भौतिक शरीर लेते हैं, मनुष्य का शरीर लेते हैं तो हम कई लोगों को ऋणी हो जाते हैं। माता-पिता के साथ हमको शरीर मिला है, भौतिक शरीर। इसे हम भगवान को भक्ति कर सकते हैं, भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं और इंद्रिय भोग भी कर सकते हैं इससे। ये सब करने का हमें माता-पिता से शरीर मिल गए हैं और पिता का शरीर उनका पिता से और उनका पिता का शरीर उनका पिता से। इसलिए पूरा वंश को हम ऋणी हो जाते हैं और ऐसा शास्त्रों में बताया कि हाँ, देवताओं को भी ऋणी हो जाते हैं। क्यों ऋणी हो जाते हैं देवताओं को? क्योंकि हम जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, हमें जीने के लिए अ, सूर्य का तेज चाहिए, उससे अन्न उत्पत्ति होता है। वो अन्न उत्पत्ति हुए से अन्न हम ग्रहण करते हैं, इसलिए सूर्य को हम ऋणी हो गया। जीने के लिए हमें पानी का ज़रूरत है। पानी किधर से आते हैं? वर्षों से आते हैं। वर्षा का अधिपति कौन है? इंद्र है। ऐसा हम देखे जाए तो हमारा जीवन के लिए जो भी हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी चाहिए वो सब देवताओं से मिलते हैं। हम वो देवताओं से वो पूरा अपना जीवन के लिए अ, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए ये सब ज़रूरी है। वो देवता ने हमें उपलब्धि करनी, देवताओं से हम ले रहे हो, इसलिए हम देवताओं को ऋणी हो जाते हैं।
और ऋषियों को भी ऋणी हो जाते हैं। क्यों? ऋषियों हमें वेद ज्ञान का वेद शास्त्रों को हमें दिया है। अभी देखिए व्यास महामुनि वेदों को दिया है। हम वेद का ज्ञान से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें जीने का ज्ञान दिया है और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का ज्ञान दिया है। इसलिए सब ऋषियों को हम ऋणी हो जाते हैं। और भूतरुण यानी दूसरा जीवों को भी ऋणी हो जाते हैं। क्यों? देखिए हम गाय से दूध पीते हैं, है ना? ऐसा ही कई जीव है, हमारा जीवन सफल तरीका से आगे बढ़ने के लिए उसे हम कहीं न कहीं चीज़ लेते रहते हैं। इसलिए वो सबको भी हम ऋणी हो जाते हैं। देखिए आधुनिक जीवन में ऐसा हो गया, गाय का दूध लेते हैं हम और वही गाय को मार देते हैं। तो बहुत ही पाप कार्य माना जाता है, बहुत पाप है। जीव हिंसा, कोई जीव को मारने का अधिकार नहीं है हमें। हम तो भौतिक जीवन में जो अ, देश का नियमों के अनुसार कई देशों में, सब देशों में अगर मनुष्य को मारे तो वो माना जाता है कि वो हत्या माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी जीव को हम मारते हैं, वो हत्या है। इसलिए कोई जीव को मारने का अधिकार हमें नहीं है, शास्त्रों के अनुसार। इसलिए कृष्ण भावना को स्वीकार करने में जो 4 नियम पालन करने का 4 नियम और जो नियम जो नहीं करने का है, वो भी बताते हैं। उसमें एक है मांसाहार नहीं खाने का। क्यों? जीव हिंसा होते हैं, मांसाहार खाने का मतलब है जीव का हिंसक है। कहीं बोलते, नहीं-नहीं मैंने किसी को नहीं मारा, कोई ने मारा है ना मैं वो मैंने पकाया भी नहीं और कोई ने पकाया मैंने जस्ट खा रहा हूँ, बस। लेकिन वेद शास्त्रों में कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको पाप लगता है। जो कोई वो जीव को मारा है, उन्हें पाप को भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति उसे पकाया है, उनको भी पाप को भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति मारा है, जो व्यक्ति अ, उसे अ, प्रिपेयर किया है और जो व्यक्ति उसे काटा है और जो भी उस जीव को मार के खाने में जो भी व्यक्ति कोई स्थिति में कुछ ना कुछ स्थिति में वो कुछ करते हैं, वो सब पाप का भार उठाना पड़ता है। इसलिए मांस भक्षण करना मना है। देखिए हम भौतिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमें ये शरीर का बहुत ही आवश्यक है और यही शरीर के साथ हम भौतिक जीवन से मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए शरीर रहना बहुत बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वैसा पाप करने से नरक के ही वहाँ पाप करने से क्या होता है, हम नरक जाते हैं और शरीर भी नहीं मिल सकते हैं। इससे क्या होते हैं हम आध्यात्मिक जीवन तो नहीं है और भौतिक जीवन में भी स्थित नहीं हो सकते क्योंकि शरीर नहीं मिलने से। कृष्ण बोलिया जीवा भोग वांछा करे, पाशते माया तरे जपति अधारे। भौतिक जीवन का आरंभ यहीं पर होता है। हम तभी भगवान कृष्ण को भूलकर हम भगवान कृष्ण के
जैसा भोग करना चाहते हैं। लेकिन हमारा अ, सहज स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्यदास। भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित होना अपना स्वाभाविक स्थिति है। अगर वो भूलकर हम कृष्ण जैसा भोग करना चाहते हैं सेवा को छोड़ के, हमें भौतिक जीवन में बिताने के लिए भौतिक जगत में भेजा जाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। ये भौतिक शरीर अगर अब आध्यात्मिक पुरोगति करना है तो भी जरूरी है। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए भी भौतिक शरीर का आवश्यकता है। लोग तो पिंडोदक क्रिया। इसलिए अर्जुन ने बता रहे कि राज्य के लिए, मेरे अकेले का भोग के लिए, राज्य को भोगने के लिए मैं इतना सारा परिवार के लोग जो शत्रु भी नहीं है, शत्रु है फिर भी ऐसा परिवार का लोग है। इसमें कोई बंधु है, कोई मित्र है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई पिता समान है, कोई पुत्र समान, पौत्र समान, इतना सारे। इसलिए अर्जुन चाहते हैं कि युद्ध नहीं करना। 5000 साल पहले ही तभी इसका चर्चा होता है भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता अ, प्रकट किया गया है भगवान कृष्ण से। वो टाइम पे अर्जुन जो है वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय है। वो सन्यासी भी नहीं है, वो गृहस्थ है। गृहस्थ का जीवन बिताते हुए एक क्षत्रिय है। और वो कहां पर है? रणरंग में है, युद्ध भूमि में है। वो वेदांतिस्ट नहीं है कि तात्विक नहीं है। लेकिन देखिए जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है 5000 साल पहले, सब मनुष्य को एक ज्ञान होता था, वेद का ज्ञान होता था। जो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उनको वेद ज्ञान का परिचय होता था। और वेद के अनुसार, वेद नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पूरा कोशिश करते थे। और वैसा जीवन बिताने के लिए तभी वो राजा रहते थे। वो प्रजा पूरा वेद के नियमों के अनुसार जीवन बिताने के लिए जो भी आवश्यकता है वो पूरा करते थे। राजा का एकमात्र लक्ष्य है कि प्रजा को अपना जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना। क्यों? राजा भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। क्यों प्रतिनिधि हुआ? भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोक महेश्वरम। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये जो पूरा जगत है, भौतिक जगत है, वो भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण का शक्ति है। पूरा भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो राज्य रहते हैं वो राज्य भगवान कृष्ण का है। जो राजा राज्य पालन करते हैं, राज का पालन करते हैं, वो सचमुच में भगवान भगवान कृष्ण के प्रातिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि होने के नाते भगवान का आदेश का पालन करना। जो भी प्रतिनिधि होते हैं, कोई हम देखते हैं
What is it called? दौत्याधिकारी रहते हैं ना, वो देश को रिप्रेज़ेंट करते हुए दूसरा देश में अ, क्या बोलते हो? अ, दौत्याधिकारी, दूत। एक देश का दूत बन के दूसरा दूसरा देश में रहते हैं, वो देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे ही ये देश पूरा पूरा धरित्री पूरा, भूमि पूरा भगवान कृष्ण का है। इसलिए राज्य जो है, जो भी राजा हो, वो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। और राज्य Messenger, को हुँ, व्हाट? kind of messenger. यस माताजी, काइंड ऑफ मैसेंजर। एम्बेसडर वी कॉल राइट? इन इंग्लिश वी कॉल एम्बेसडर। Ambassador is like one who represent only. Yes, yes. So we are representing these करेक्ट, words and saying रिप्रेजेंटिंग वन कंट्री yes, yes, राइट? तो yes, सिमिलरली exactly. सिमिलरली Mm-hmm. राजा भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट दूध करता है, प्रतिनिधि है। represent करते हैं जी। रिप्रेजेंटेशन कभी होता है, प्रतिनिधित्व कभी होता है, हमारा नहीं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। देश हमारा नहीं है, जी इसलिए वो रिप्रेजेंट करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही ये पूरा भूमि जो है, पृथ्वी जो है, वो भगवान कृष्ण का है। इसलिए राजा हम कई बार बोलते हैं, कई पॉलिटिशियन भी बताते रहते हैं कि राम राज्य का स्थापन करेंगे। लेकिन जो बोलते हैं उनको भी पता नहीं राम राज्य का स्थापन करना मतलब क्या है? और सुनने वालों को भी नहीं मालूम, बोलने वाले को भी नहीं। राम राज्य का अर्थ है वेद शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के नियम को पालन करते हुए राज्य का पालन करना। वेद शास्त्रों के नियम के अनुसार राज्य का पालन करना रामराज्य हो जाते हैं। राम ने क्या किया? जो वेद शास्त्रों में बताया गया नियम को पूरी तरीका से वो पालन किया। राजा का धर्म को राजधर्म जो बोलते हैं, उनका पालन किया। इसीलिए माता सीता को भी वो त्याग दिया। लेकिन आजकल नहीं, हम देखते हैं पॉलिटिशियंस कैसे रहते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन बोलते हैं राम राज्य को स्थापित करेंगे। अगर राम राज्य को स्थापन करने का अर्थ ही नहीं मालूम, तो स्थापन कैसे करें? ये हमारा स्थिति है। इसलिए वेद शास्त्रों के नियमों को पालन करते हुए हम पुरोगति करना, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते कलयुग में। तो क्या करना चाहिए? कलयुग में आध्यात्मिक जीवन को, मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ही यज्ञ बताया गया है। वेद शास्त्रों में बाकी जो यज्ञ हैं, वो हम नहीं कर सकते। निर्देशित एकमात्र यज्ञ है, क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निर्देशित यज्ञ है कलयुग के लिए। हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। 3 बार बताया गया है, नास्तेवा, दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई भी यज्ञ नहीं है। करने वाले कर सके सो यज्ञ कलयुग में कोई भी नहीं है। केवल संकीर्तन यज्ञ हमें बताया गया है करने के लिए। क्यों? बाकी पूरा यज्ञ करने के लिए कई नियम का पालन करना पड़ता है। वो नियम को पालन करने के लिए कलयुग में जो जीव है, वो नियम पालन करने में समर्थ नहीं है। क्यों? कि नियम पालन की जो जो भी वेदों में यज्ञ बताया गया है, वो करने के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक है द्रव्य, यज्ञ को यज्ञ स्थिति को अ, यज्ञ के लिए बहुत सारा वस्तुआँ ज़रूरी है। उसे खरीदने के लिए धन चाहिए।
उतना धन हमारे पास नहीं है और वो धन प्राप्ति करने के लिए हमारा जीवन काल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। उतना जीवन भी नहीं है कलयुग में। और यज्ञ करवाने के लिए विप्र पूर्ण तरीका से वेद ज्ञान प्राप्ति करे सो व्यक्ति मंत्र तंत्र पूरा उच्चारण सही तरीका से होना चाहिए। आजकल तो ऐसा विप्र भी नहीं मिलते हैं, ब्राह्मण भी नहीं। वैसे तो भी कलयुग में कलो शुद्ध संभव, सब लोग शूद्र हैं। इसलिए कलयुग के लिए निर्धारित यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यही एकमात्र यज्ञ है। अर्जुन ने कृष्ण से बोल रहे हैं, मेरे ही परिवार के लोगों को मैं मार नहीं सकता। क्यों नहीं मारना चाहते? वो मारने से कैसा, वो पापकारी कैसा होते हैं, वो शास्त्रों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शिल प्रभुपाद जी ने कहते हैं, क्षत्रिय अर्जुन ब्राह्मण नहीं है और फिलोसोफर भी नहीं है। तत्व ज्ञान के बारे में पूरा वही काम है ऐसा नहीं है, वो क्षत्रिय है और गृहस्थ है, फिर भी उनको वेद के बारे में उतना ज्ञान है। और वो भगवत गीता कहाँ बताया गया है? कुरुक्षेत्र रणरंग में, युद्ध भूमि में बताया गया है। कितना समय में बताया गया होगा? कृष्ण ने पूरा भगवत गीता को ऐसा बताया जाता है कि एक आधा घंटा 1 घंटे में पूरा अर्जुन को बताया और अर्जुन पूरा समझ गया, भगवान कृष्ण ने जो बताए। उतना ज्ञान रहते थे। भगवत गीता को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के बारे में ज्ञान देने के बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता सुनने के बाद, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। आपने जो बताया है उसी के अनुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। देखिए, इतना ये समय में पूरा ज्ञान को प्राप्ति कर लिया। आजकल तो लोग भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, सालों साल पढ़ते रहते हैं और सुबह शाम क्लासेस भी रहते हैं। क्यों? श्लोकों को अ, उच्चारण करने का क्लास रहते हैं। श्लोकों को उच्चारण करने के लिए नहीं तो अ, श्लोक को श्राव्य रूप में गाने के लिए नहीं है। वो सही बात है, अच्छा है गाना, भगवत गीता को पढ़ना, लेकिन उसका जो बताया गया है वो श्लोक में, वो अपना जीवन में उतारना चाहिए। वो समझकर अपना जीवन वो निर्देशन के रूप से, वो निर्देशन को पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़े तो हम परिपूर्ण हो सकते हैं। भगवत गीता को आजकल तो लोग, कई लोग बोलते हैं कितने बार, मैं 3 बार 4 बार पढ़ा हूँ, लेकिन उनका जीवन कैसे रहते हैं? इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहते हैं। इसलिए भगवत गीता को समझने वाले तो किससे समझ सकते हैं? प्रामाणिक आचार्य से हम भगवत गीता को प्राप्त कर सकते हैं। परंपरागत जो प्रामाणिक आचार्य रहते हैं, परंपरागत तो ज्ञान को स्वीकार करके हमें प्रदान करते हैं। परंपरागत के मतलब क्या है? जो भी भगवत गीता के बारे में हमें बता रहे हैं, उनका गुरु कौन है हमें देखना चाहिए। और उनका गुरु कौन है? उनका गुरु कौन है? ऐसा हमें ऐसा उनका गुरु का स्ट्रेस करें तो किधर जाते हैं? वो भगवान कृष्ण के पास जाना है। क्योंकि भगवत गीता को कौन बोला है? कौन बताया है? भगवत गीता
भगवान कृष्ण ने प्रकट किया है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता के बारे में बोलते हैं, तो हमें देखना चाहिए ये व्यक्ति भगवान कृष्ण से कैसे संबंधित है। हम अभी भगवत गीता को किससे सीख रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी से हम भगवत गीता को अध्ययन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी का गुरु का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। उनका गुरु है गौर किशोरदास बाबा जी। उनका गुरु है भक्ति विनोद ठाकुर। ऐसा हम देखते जाते हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। ऐसा जाते देखते तो ये भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। हम भगवत गीता यथारूप में हम देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने पहला अध्याय आरंभ होने से पहले प्रभुपाद जी ने वो आ, परंपरा का लिस्ट देते हैं, परंपरा को उधर लिखते हैं। प्रभुपाद जी से कृष्ण तक कैसा लिंक है। ऐसा विशुद्ध भक्त से हम भगवत गीता को समझने की कोशिश करते हैं, तो तभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। और भगवत गीता को समझने के लिए और एक भी नियम श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं और भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं भगवत गीता में। भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास रहना चाहिए। भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना का मतलब है भगवान के भक्ति में स्थित होना। भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान के भक्त नहीं तो भगवत गीता को हम समझ नहीं सकते हैं। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों को 10-10 बार पढ़े तो भी हम भगवत गीता को समझ नहीं सकते। लेकिन भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, तो हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? भगवान कद, भगवान परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में है। और भगवान के भक्ति में स्थिर होने से, कृष्ण भावना में स्थिर होने से भगवान खुद हम जो पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान व्यतीत करते हैं, हृदय में प्रकट करते हैं। भगवत गीता को समझने का एकमात्र तरीका है कि भगवान कृष्ण के सेवा में स्थित होना। और भगवान, इसलिए भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, भगवत गीता इस भक्तों के लिए है। जो भक्ति भाव में स्थिर होते हैं, वो भगवत गीता को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। नहीं तो भगवत गीता को कोई भी नहीं समझ सकते हैं। हम देखते हैं, आजकल भी हम देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ चुके हैं और भगवत गीता के बारे में अनर्गल अनर्गल उपन्यास भी देते हैं, भाषण भी देते हैं, बहुत बड़ा भाषण। हम टीवी में देखते हैं, कई बार प्रवचन देते हैं। लेकिन हम सुनने के लिए बैठते हैं, हम सुनते हैं तो हम समझ सकते हैं ये भगवान श्री कृष्ण बोल के नहीं बोलते हो। किसी को भी पूजा कर सकते हैं, ये देवी को पूजा कर सकते हैं, वो देवता को पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मुझे ही, मेरा ही पूजा करना। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जे जीवन नमस्कुरु। मुझे ही प्रणाम करना, मेरा शरणागति में आना, मेरा ही, केवल मेरा ही शरणागति लेना। ये नहीं बोल के मेरा भी ले सकते हैं और किसी का भी ले सकते हैं। शरणागति ले लो, जिसे चाहे तो उसे उनके पास जाके शरणागति ले, ऐसा नहीं बताया। वो बोले मेरा शरण में आ जाओ। ये बहुत जरूरी है, इसलिए भगवत गीता को हम अध्ययन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रामाणिक आचार से स्वीकार करने से प्रामाणिक रूप से भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। और भगवत गीता को समझने के लिए भक्त होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना में जो भी आते हैं, हम बोलते हैं, भगवान का नाम सुनाते हैं और उनसे दोहराते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम सुनने से, भगवान का नाम दोहराने से, जप करने से क्या होता है? वो भक्ति, हृदय में भक्ति भावना जागृत होते हैं। भगवान का नाम जप करना मतलब है भक्ति सेवा में नियुक्त होना। इसलिए कृष्ण भावना को स्वीकार करते कोई भी
पहला बार भी वो भगवत गीता भागवतम सुनने को आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को तो सुनते हैं वो, कई बार वो दोहराते भी हैं। इससे क्या होता है, भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। भगवत भक्ति में भगवत भक्ति में स्थिर होने से ही भगवान कृष्ण के बारे में समझ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो भगवान के भक्ति में स्थिर होने का आधुनिक जीवन में भगवान के भक्ति में कैसे स्थिर हो सकते हैं? हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यव नास्त्यव कथयन्ता। भगवान का नाम को जाप करने से भगवत भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के भक्ति में कैसा स्थिर हो सकते हैं? भगवान के बारे में सुनने से, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हीं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। श्रवणम कीर्तनम, स्तुति करते हैं भगवान की, भगवान के बारे में सोचना शुरू करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसलिए हर दिन भगवत गीता भागवतम को सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनना या पढ़ना। नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भगवान के बारे में सुनना चाहिए। वैसा सुनना चाहिए तो क्या करना चाहिए? किसका सांगत्य में रहना चाहिए? भक्तों का सांगत्य में रहना चाहिए। अभक्तों के सांगत्य में रहे तो हम भगवत गीता के बारे में सुन नहीं सकते। इसलिए भक्तों का सांगत्य में रहना चाहिए। तो क्या करते हैं भक्त? भगवान की भक्ति में स्थिर होते रहते हैं, भगवान के बारे में बात करते रहते हैं। तो हम भगवत गीता भगवान के बारे में सुनते हैं, तो जिनके बारे में हम दिन भर सुनते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। सही है ना? भौतिक रूप से किसी व्यक्ति के बारे में या कोई लीडर के बारे में हम सुनते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। भगवान के बारे में सुनते हैं हर दिन, तो हम भगवान के बारे में ही सोचना शुरू करेंगे। भगवान के बारे में सोचते हैं, तो भगवान के बारे में बात करना शुरू करेंगे। देखिए, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम लेना मतलब है हमारा हृदय का शुद्धिकरण होते जाएगा। भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, मतलब हमारा हृदय शुद्धिकरण हो रहा है। भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा हृदय शुद्धिकरण हो रहा है। भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमारा हृदय शुद्धिकरण हो रहा है। और भक्ति में स्थिर होने के लिए नव नवविध भक्ति कहे जाते हैं, 9 तरीका के स्थितियों से भगवान का भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। और कलयुग में तो भगवान का नाम जप करने से भक्ति में बहुत ही आसान से स्थिर हो सकते हैं। वो नाम जप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए, श्रवणम। भगवान के बारे में सुनने के लिए व्यक्ति भक्तों के सांगत्य में रहना चाहिए। ये तीनों करते हुए भगवान के अर्पण किए हुए भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम यही जीवन में परिपूर्ण हो सकते हैं, भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। ये आज का श्लोक का सारांश माना जाते हैं। हम इधर समाप्त करेंगे, या किसी को कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, एनीथिंग, कमेंट्स, करेक्शंस कुछ है? कोई नहीं तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय सामवेद भक्त वृंद की जय जय। संतराम श्रीमद् भागवतम की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरि हरि बोल माता जी।